क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 एक्सरसाइज 16.1 2 boys and 2 girls are in room. X एक रूम है जिसका नाम क्या है? X. उसमें क्या क्या है? 2 boys और 2 girls आगे. And 8 boy and 3 girls. Y Very good. Specify sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. एक सैंपल स्पेस बनाओ जिसमें सिलेक्ट क्या करना है हमने? पहले रूम सिलेक्ट करना है, फिर एक बंदा. प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी. रूम की सिलेक्शन की सैंपल स्पेस क्या हो सकती है और एक बंदे की. तो पहले रूम सिलेक्ट किया जाएगा. पहले आप चेक करो रूम को सिलेक्ट करने के कितने मेथड्स होंगे. 2 या पहले x सिलेक्ट किया फिर y या पहले y सिलेक्ट किया. 2 फैक्टोरियल. ठीक है ना. अगर मैं x सिलेक्ट करता हूं तो एक बंदा चुनना है. x में से किस को क्या लिखा है? बॉय और गर्ल को लिखा है इसमें? नहीं सर, ये मेरे को ना वैसे लगा था जैसे एग्जांपल 4 था ना. ठीक तो करो. देखो अगर x सिलेक्ट किया तो बॉयज कितने हैं? 2 तो या तो पहला वाला बॉय सिलेक्ट हो जाएगा या दूसरा कॉमा एक्स या दूसरा वाला बॉय सिलेक्ट हो जाएगा फिर गर्ल या पहली वाली गर्ल सिलेक्ट हो जाएगी या दूसरी वाली. क्योंकि ये 2 गर्ल्स हैं. दोनों का नाम सेम तो नहीं होगा. दोनों अलग अलग है ना. फिर या तो बॉयज में से पहला एक ही बॉय है तो B1 लिखने की जरूरत ही नहीं है. सिर्फ YB लिख दूं. बॉयज तो एक ही 1 2 की जरूरत नहीं है. या Y G1 YG2 YG3 सैंपल स्पेस. ठीक है. सिर्फ एक पर सिर्फ Y यूज करना है. नहीं. रूम एंड देन अ पर्सन इज सिलेक्टेड. बंदा में सिलेक्ट करना. ये देखिए रूम सिलेक्ट हुआ, ये बंदा सिलेक्ट हुआ. रूम बंदा. खाली रूम सिलेक्ट करा तो फिर तो x y और y x. एक रूम भी सिलेक्ट हो रहा है, पर्सन सिलेक्ट हो रहा है ना. कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पे देखो ये कितना है? 4. ये कितना है? 4 4 प्लस 4 8. क्योंकि अलग अलग है ना. 2 अलग अलग रूम है. वो तो सब ना बताने की कोशिश कर. वो तो वैसे क्या आपको तो ये बनाना है ना. ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना. x हाँ ये 1 है. 1 into मल्टीप्लाई करना ना. फ्लो चार्ट हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रखना. तो इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2. 1 into 1 या तो ये सिलेक्ट होगा या तो ये. दोनों सिलेक्ट नहीं करते. या का मतलब होता है और का मतलब होता है प्लस. मैंने पहले भी लिखवाया था कहीं पे परमुटेशंस में. और का मतलब क्या होता है? प्लस. और एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. इसको और भी लिख लो. इसका एक और मतलब होता है यूनियन. इसका मतलब इंटरसेक्शन. जिनका सेट्स अच्छा है उसका चैप्टर बहुत अच्छा है. इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी यूज होगी 10th वाली थोड़ी सी. लगेगा पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सिलेक्ट करना है ना कुछ तो कॉम्बिनेशन आ जाती है. और लगेगा सेट स्पेसेस. आगे आपको इंटरसेक्शन, कॉमन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ सेट, वेन डायग्राम सब यूज करने को है. इसमें वेन डायग्राम भी होगा. वेन डायग्राम चैप्टर में नहीं है, मैं यूज कराता हूँ समझाने के लिए. वेन डायग्राम आते हैं ना समझ. वेन डायग्राम से क्या होता है जल्दी समझ आ जाती है बात. हाँ वेन डायग्राम से ना फॉर्मूला बता दूंगा तो मुझे याद हो जाएगा. लेकिन वेन डायग्राम एक चीज ऐसी है जो क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है. कंसेप्ट क्लियर रहता है उससे. ठीक है. यही ना. हाँ इजी होता है समझना. मतलब हर एक को नहीं, मेरे को इजी लगता है. समझाना भी इजी होता है, समझना भी इजी होता है. कई बार हम बिल्कुल लगे कि थ्योरम भी है, बच्चे को रटनी पड़ती है. तो मैं चलो रटवाता नहीं, बोल दूंगा वेन डायग्राम से कर लो. अगला क्वेश्चन कौन सा था? अगला 7. One die of red color. one of white and one of blue are placed in a bag. बैग में 3 डाई प्ले कर दिए. One die is selected at random and rolled. Its color and the number on it uppermost face is noted. हाँ तो बेटा कितने डाइस हैं? 3 डाई हैं. पहले डाई में कितने केस आ सकते हैं? 6. ये देख 6 आएंगे. दूसरे में कितने? 6. तीसरे में 6. आउटकम्स तो पता लग गया कि 2 1 6 आने वाले हैं. अकॉर्डिंगली
ये आएंगे ना, अब वो आउटकम्स होंगे कैसे? नहीं, ये प्लस होगा, हाँ, ये plus है। या तो फर्स्ट डाइस या सेकंड या थर्ड, तो ये हो जाएगा ना फिर 18 आएंगे। इनटू पता कब करते हैं कि तीनों डाइस में से एक नंबर लेना है हमने, तीन डाइस को साथ में फिर लिए, इसमें तो इसमें प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि या तो फर्स्ट डाइस है या सेकंड, एक डाइस निकाला ना खाली। RD1 RD2 RD3 आरडी आरडी क्या बोले जा रहा है? अरे रेड वाला डाइस। ये कितने आ गए? 3 आ गए। हाँ जी अब सैंपल स्पेस बनाओ। पहले इसको पता क्या लिखेंगे? कोई बताएगा, इसको भी ऐसे लिख दिया, इसको भी ऐसे लिख दिया। एस तो मैंने कहा ब्रैकेट ब्रेसेस होंगे, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कितने आएंगे। हम टीओटी वगैरह कुछ नहीं यूज करते, हम ये यूज करते हैं। देखो पता है ना, वो मैंने क्या है जैसे मैंने पहला है, एनएससी लिखा मैंने पहला रेड कलर का है, तो रेड कलर में क्या क्या आ सकता है? R1 1, 2, R3 R4 टिल R5 R6। फिर दूसरा ड्रेस कौन सा है? W1 व्हाइट कलर का, W1 W3 कहाँ तक? W6 फिर ब्लू 6 हो गया ना केस। क्योंकि डाइस अगर तीनों डाइस में से नंबर लेना होता फिर मैं इसको इनटू करता, क्योंकि तीनों यूज हो रहे हैं। ये यूज ही एक होना तो प्लस करना है, और या ये होगा या ये होगा या वो कहता कि तीनों में से एक नंबर लिया, एक इससे लिया एक इससे लिया, तीनों यूज हो रहे हैं, तो मैं इनटू 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 करता। क्लियर हो गया माइंड में? जब तीन डाइस में से नंबर लेना है, जैसे हम 11th 10th में करते थे, दो डाइस किए 36 के बनते थे, 1 1 1 2 1 3, दोनों का नंबर यूज कर रहे हैं। बोले कि डबलेट्स आएंगे, डबलेट्स क्या क्या होते हैं? 2, 2 3, 3 1, 1। अब ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है ना, तो 6 × 6 = 36। अगर तीन डाइस होते तो क्या होता है? 2, 2 ट्रिपलेट हो गए, तो 6 × 6 × 6 करता, तो 216 केस बनते हैं। बट यहाँ पे एक ही डाइस सिलेक्ट हुआ है, या तो उसका एक यहाँ पे कॉमा लगा 1, 2, रेड का 1 रेड का 2, तो मतलब एक ये प्लस प्लस और इनटू बहुत कम लगाना है। अब सर अगला एक 8 ये सैंपल से बनाने को आएगी। 8 क्वेश्चन के दो पार्ट कोई बात नहीं। हमने एक क्वेश्चन दिया था उसमें कि एक इलिप्स की क्वेश्चन है x² / a² दिया था टेस्ट में अच्छा x² / a² + y² / b² = 1 और उसमें इक्वेशन जो है उसमें a² = b² है। सर तो उसमें हमने पूछा था क्या होगा, तो सर्कुलर होगा ना, क्योंकि ऊपर से भी 0 है तो बराबर हो जाएगा ना वो। सर देखो a² और b² इक्वल है तो बराबर हो जाएगा, तो हर जगह से रेडियस इक्वल होगा, यही होगा ना उसमें। सर वो जानने को पहले फिर मैंने आंसर था हॉरिजॉन्टल, फिर मैंने सोचा x² + a² फिर मैंने वही देखी + बैठी। रहेगा। एलसीएम क्या आ गया? x² + y² = A² a²। अब a क्या है तेरा? रेडियस। सेंटर क्या है? 0 0। सर बट मैंने इसका रेडियस a हो गया, a रेडियस हो गया, सेंटर क्या है? 0 मैंने ये सॉल्व नहीं करा, मैंने वो पहले माइंड में बनाई। अगर कभी इक्वेशन ऐसे आ जाए कि x² + y² = 0, तो ये सर्कल है। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये सर्कल में रेडियस 0 है। लेकिन इसका सेंटर में तो 0 होगा ना। तो पॉइंट का सेंटर कौन सा होता है? हाँ ये आप इसमें एक ऑप्शन पॉइंट था, एक सर्कल था, एक तो ये मैथ्स इतनी डीप है क्या बताऊं। आज इसका टेस्ट लिया मैंने कॉलेज सेक्शन में प्रोबेबिलिटी का, और कॉलेज सेक्शन में टेस्ट देते देते स्ट्रेट लाइंस जो थी ना, स्ट्रेट लाइंस आपकी, उसका फॉर्मूला लग गया उसके अंदर कहीं पे हो गया है टेस्ट। देखो आए वाला खड़े हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्लियर है क्या? इजी है। तू बताएगी टेस्ट लेना of families with 2 children 2 children, boy girl composition निकालनी है, families with 2 children 2 children, ठीक है। तो 2 children कितने हो सकते हैं? या तो बॉय या तो गर्ल या तो गर्ल या तो बॉय। या तो बॉय या तो बॉय या तो गर्ल या तो गर्ल। 4 हो गए भाई, इतना आसान है पढ़ाई। तो कह रहा है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग फिफ्थ एलिमेंट।
We are interested in knowing whether it is a boy or a girl in order of their birth. किनका ऑर्डर, ये बॉय है या गर्ल है, ऑर्डर ऑफ बर्थ. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? सैंपल स्पेस बनाओ. अभी आपने जो बोली वही है सैंपल स्पेस. Boy, girl, boy. ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ होगा ना, मैं चेक भी कर लेता हूँ आंसर. अच्छा भाई या तो दोनों बॉय होंगे, या पहला बॉय दूसरी गर्ल, या पहली गर्ल या दोनों गर्ल्स. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. समझ गए? ये तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, ऐसा नहीं होता सर. पहले क्या हेड टेल में टेल हेड भी लिखते हैं. तुमको पता है तो हेड आएगा, टेल में 4 कॉम्प्लीमेंट्स उसके बनाते हैं नहीं बनाते? ठीक है, अगला बताओ. What is the sample space? What is the sample space if we are interested in number of girls in the family? खाली नंबर ऑफ गर्ल्स से मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स. यहाँ पे वो नहीं कि पहले बॉय की गर्ल है. फर्स्ट केस में बोल रहा है कि बॉय और गर्ल के बारे में हमको बर्थ से देखना है. अब वो कह रहा है बॉय और गर्ल्स के, उससे मतलब नहीं, नंबर ऑफ गर्ल्स. दो भी हो सकते, एक और हो सकते. या तो सैंपल से बनेगा, या तो जीरो गर्ल, जीरो गर्ल, या तो ये जीरो गर्ल है, हाँ जी या तो एक एक गर्ल, जो पहले जो बाद में है, या दोनों गर्ल्स. जीरो गर्ल, नो गर्ल, ओनली बॉयज. ठीक है ना? जीरो गर्ल भी तो सैंपल से बनता है कि नहीं बनता? जीरो अगर मैं डबल एच करूंगा तो जीरो टेल्स, जीरो हेड, जीरो टेल. डबल टी में जीरो हेड हो गया, डबल एच में जीरो टेल हो गया. लिखते हैं ना ऐसे हम. हाँ जी नो हेड्स मतलब टीटी, नो टेल्स मतलब एचएच. ठीक है, तो वही नो गर्ल. अभी तो बड़ा कुछ है ना, एटलीस्ट मोर सब कुछ आना है. पूछो बेटा, आपकी बारी है. 12 और 14 सर 12 में 12 से पहले कोई कंडीशन? ये बिल्कुल फाइल है, इसको करते हैं. 12 में क्या डाउट है बताओ. सर 12 में करा तो उसमें देखो, उसमें कौन यहाँ पे बोला है कॉइन टॉस करा. अगर हेड आएगा तो हमने डाइस थ्रो करा. हाँ अगर उसके ऊपर इवन नंबर आ रहा तो हमने हाँ तो दोबारा डाइस थ्रो करा. हाँ. क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्वेश्चन क्या है? आई मीन सैंपल स्पेस क्या हेड टेल के लोग जोड़ा ही नहीं कुछ. कोई बात नहीं, अभी करा लेते हैं. टेंशन क्यों लेती है? बताओ. 12 क्वेश्चन बोलना शुरू करेंगे बच्चा. A coin is tossed. If outcome is head, a die is thrown. If die कॉइन इज टॉस्ड. अगर आउटकम क्या आई? head, तो पहले क्या किया गया? coin. फ्लो चार्ट से प्रोबेबिलिटी सबसे इजी हो जाती है. बना कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? head और tail. या तो आएगा सर हेड, या तो आएगा सर Tail. टेल. अगर मैंने क्या आगे क्वेश्चन पढ़ा? नहीं. मैंने पहले कॉइन का बना दिया. आगे अगर इफ आउटकम इज हेड तो क्या फेंका गया? dice चलो फिर डाई में कितने आउटकम्स आते हैं? 6. या तो 1, या तो 2, या तो 3, 4, 5. अगर कोई दिक्कत? आगे इफ डाई शोज अप इवन नंबर तो डाई की काटी आ गया, दोबारा फेंका गया. 2 3 तो मतलब इवन नंबर पे डाई को क्या करा गया? दोबारा. मतलब यहाँ पे 2 पे 4 पर 6. तो यहाँ पे दोबारा डाई फेंकेगा, 6 आउटकम्स आ गए. यहाँ पे डाई फेंकेगा, फिर 6 आउटकम्स आ गए, और फिर यहाँ पे डाई फेंका गया, 6 आउटकम्स आ गए. व्हाट इज द सैंपल स्पेस? हमको प्रोबेबिलिटी निकालने को नहीं बोल रहा, प्रोबेबिलिटी निकालने को 16.3 के अंदर बोलेगा. फिलहाल वो बोल रहा है इसकी सैंपल स्पेस बना के मेरे को बताओ कि डिनोमिनेटर का बनाना है. डिनोमिनेटर में क्या, किस में से ढूंढोगे आप सैंपल स्पेस? चलो सैंपल स्पेस बनेगी, या अगर h आता है तो या तो h1 आएगा, या h3 आएगा, और h5. ये मैंने इसलिए ले लिए सिंपल वाले हैं, है ना? है अब मैं लास्ट में लिखूंगा. अभी मैंने इसको पकड़ा ना, वो टी अकेला आएगा. अगर आता है h2 तो h2 के बाद h21 आएगा, h2 2 आएगा, h2 3 आएगा, h2 6 तक आएगा. सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? फिर h4 1, h4
अब इसमें ना कॉमा, चलो ऐसे भी ठीक है। 2 से लेके H4 6 तक आएगा कॉमा, फिर H61 से लेके H66 तक, ये निपट गई लेफ्ट साइड, राइट में सिर्फ T आ सकता है। सैंपल साइज क्या क्या आ सकता है, बेटा वेटेज के हिसाब से आंसर लिखने हैं। मेरे को पता है गवर्नमेंट में सिलेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, वेटेज के हिसाब से आंसर दे देने के लिए बनेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर? लेफ्ट आउट सर 14 में 14 से करो। आगे लिखो, नोट करो, आगे भी पढ़ाएंगे तो क्लियर नहीं होगा। तेरे को आज आइडिया लग ही जाएगा, मेरे को लगता नहीं वीडियो की लेकिन प्रैक्टिस करिए पहले, फिर हो जाएगा। वीडियो में टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं। चलो नोट्स ले लो तुम। अभी ट्यूशन आके किसी को नोट भेजा, उसको टेप ले और समझ डाउट में देखो। मैं वीडियो तो टाइम वेस्ट होगा, मैं किसी चीज अगला क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो? 14 पेमेंट कंसिस्ट होगा। इसको एग्जाम में ऐसे डॉट डॉट नहीं ये पहले सुन ले तू, खास कर हाँ ठीक रहेगी होगा सर। ये नहीं अलाउड है। हाँ मैंने देखा अभी वो एक्सरसाइज अच्छा में भी नहीं लिखे। ये डॉट डॉट अलाउड नहीं है, ये ये डायरेक्ट बोलते हैं। फिर मैंने डॉट डॉट लगाया हाँ मतलब एग्जाम में अगर बनाई है तो डॉट डॉट तभी से बोलो सर आपने तो ऐसे ही किया था, मैंने तो यार मेरे पेपर मेरे स्कूल की बोल चुकी है, मेरे को मार्क्स नहीं लगने, तुम्हारे लगने हैं। आपके टेस्ट में सर करते थे डॉट डॉट। ये सर इसको बताओ डॉट डॉट, ये उसमें भी शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म लिखाया था आईडी किसी टेस्ट में नहीं करता। हाँ देखो मैंने तो एक्सरसाइज में भी दो शॉर्ट फॉर्म सर। हाँ ठीक। और कुछ सर 14 क्वेश्चन में ना एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई नहीं अगर हाँ यही वाला एंड देन टॉसिंग अ, कौन एक डाई है और बाद में एक कॉइन है। मैं बताऊं सर 14 क्वेश्चन 14 से करा रहा हूं। हाँ आपने अच्छा, मार्क्स 14 के अंदर ना and then tossing a coin once if number on die is even। तो यार एक डाई में इवन आएगा तो कॉइन टॉस होगा, एक बार अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर इवन आएगा तो या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आएगा, या 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ऑड इवन अलग कर दिए। हम्म, टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ नंबर ऑफ डाई इज इवन। अगर इवन आएगा तो क्या एक करेंगे? बार एक कॉइन टॉस होगा, इसमें भी कॉइन टॉस होगा तो एच आएगा या टी आएगा, इसके अंदर भी एच या टी, हेड या टेल, और इसके अंदर भी हेड या टेल आएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे इफ द नंबर ऑफ डाइस ऑड द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। या तो ऑड आएगा तो कॉइंस के अभी सबके लिए कॉमन बना रहा हूं मैं, क्योंकि 3 बार नहीं बना सकता मैं, इसमें कॉमन कर सकता हूं। एक एच टी एक बार लिख दूंगा, तीनों के लिए कॉमन आएगा। अगर ऑड बुक नहीं सर बुक रैंडम पर ले। सप्लाई की वो कर ले, हाँ वो कर दूंगा सप्लाई। ईएस पहले खत्म कर ले, हाँ ये ऐसे पढ़ना है मेरे को मेन को। ग्राफिकल साथ में। और मेरे को थोड़ी पढ़नी है उसको। वो तो लास्ट टाइम में पढ़ लेगा, पहले ईएस के न्यूमेरिकल फिनिश कर दे। एग्जांपल्स रह दियो, सॉल्व कर ले, अनसॉल्व कर ले, ज्यादा नहीं है तो 20 हो गए, 20 में करने में आधे घंटे से पूरा नहीं है आराम से, और आधे घंटे 1 मिनट में न्यूमेरिकल ये सारा। नाइस, चलो आगे थे हम 14 पे अगर वो ऑड आता है देन कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स अगर कॉइन 2 टाइम्स टॉस होगा तो क्या क्या आ सकता है? हेड विच एच एच टी टी एच टी। टीएल अब सैंपल स्पेस पहले इसको पकड़ लो, कॉमन नहीं है ना जो लिखेंगे। ये वाला नहीं कॉमन कुछ नहीं होता, ये कॉमन लिया लेकिन है कॉमन नहीं, सर एच अलग अलग देखो ध्यान से। सर एच ये कितने हैं? 3 केस तो ये हो गए, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6 फिर ये 3 सॉरी 1, ये 1 होगा ना, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4 केस अलग अलग 4 1 जा 4 2 जा 4 3 ऐसा होगा। अब ध्यान से देखिए, हम काउंटिंग कर लेते हैं, कुछ आ जाएगा। एच या तो 2 के साथ में एच आएगा या 2 के साथ में टेल आएगा, H2 T2 या 4 के साथ में एच आएगा, भी इवन आया तो या तो एच आएगा या इवन के साथ में टेल आएगा, या 6 अगर आया तो भी एच आएगा। ये खत्म हो गया, एक खत्म। एक सेट खत्म होगी, 2 2 4 तो 6 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग होगी, 1 2 3 सारे ऐड हो गया सब। तो अभी इसके बाद ये लिखना अब या 3 into 2 6 बन जाएगा।
अब ये कितना 3 into 4 Four. 12 बनेगी ये 3 into 4 4 के 12 बनेगी। अब देखो या तो 1 आएगा हेड चेंज होगा 1 टी HT 1 टीएच 1 TH 1 TT सिमिलरली 3 के साथ HH TT HT TH सिमिलरली 5 के साथ सारे चारों केस तो 12 केस बन गया आपके 12 केस यहाँ पे निकले 6 केस यहाँ निकले 18 केस आए समझ आया बेटा फ्लो चार्ट से ना कहानी बदल जाती है 12th की प्रोबेबिलिटी इससे भी टफ है ये तो टफ है नहीं वैसे सर अगर अगर फ्लो चार्ट ही ठीक कराएंगे तो। जरूरत होना ना HT बाद में ही लिखें क्या बच्चे जैसे 3 है H3 हाँ हाँ वो भी दिक्कत है H3 नहीं होगा HH3 नहीं हो सकता पहले ये आया फिर ये आया पहले ऑड है तो कॉइन टॉस हुआ जो पहले हो पहले ही आएगा इसको मैं H2 नहीं लिख सकता 2H ही लिखना पड़ेगा 2 पहले H बाद में अच्छा पूछ लिया ऐसे गलत हो जाएगा इसका मतलब होगा कि पहले हेड आया था ये डबल है फिर तुमने कॉइन टॉस फिर तो डाई लिख दिया अगला बस हो गए A die is thrown repeatedly until ये infinite है हाँ एग्जाम until a 6 comes कब तक फेंका डाई जब तक कि 6 नहीं आता बहुत सारे इसके इनफाइनाइट केस है देखो कह रहा है कि डाई कब तक फेंकना है जब तक 6 नहीं आता ठीक है या तो पहली बार में 6 आ गया तो फेंक जाएंगे ठीक है फिर दूसरी बार में या सेकंड बार में पहली बार में क्या आया था कुछ भी आ गया अदर देन 6 और लास्ट बार में 1,6 2,6 पहली एकदम 6 आ गया तो डाई फेंकना छोड़ दिया या 1 आया था फिर बाद में 6 आ गया 1 की जगह 2 आ गया या फिर 2 आया था फिर बाद में 6 आ गया फिर करते करते एक आधा गया 6,6 नहीं 6,6 हो नहीं सकता हाँ 2 बार आएगा 6,6 क्योंकि 6 अगर आ गया तो रुक गया ना हम तो ये 5-6 तक जाएगा हाँ चलो ठीक है या अभी 2 बार फेंका आपने 3 बार फेंक लिया 1 कि पहली बार 1 1 आया दूसरी बार 1 आया फिर तीसरी बार 6 आ गया और पहली बार 1 दूसरी बार 2 पहली बार 2 दूसरी बार 1 ऐसे बहुत सारे केस हैं तो ये डॉट 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 डाल दो इसका एक एग्जांपल भी ये कभी खत्म नहीं एग्जांपल होगा 5 वो समझ आ गई लेकिन वो नंबर्स में कंफ्यूज होती है आगे तो बहुत बनेंगे इसके तो फॉर्मुलेशन बहुत सारे ये तो इनफाइनाइट चीज है एक एग्जांपल 5 भी दे रखा है ना इसमें कि जब तक कि h नहीं आता तब तक कि क्या होगा तो रिपीटेडली करता रहूंगा कह रहा है कि जब तक कॉइन टॉस किया रिपीटेडली बार बार जब तक कि h नहीं आता ये तो पहली बार आ जाएगा या पहले टेल आया फिर h आया फिर 2 बार टेल आ गया फिर h आ गया 3 बार टेल आया डॉट डॉट में जब तक आएगा नहीं क्या पता 50 बार टेल आ गया तो 50 बार लिखेंगे थोड़ी इट इज इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी चलो करो नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ